जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, चैनल पे आके कोई भी सत्संग करना चाहता है तो लाइव सत्संग 4 से 5 होते हैं, और अगर कोई सत्संग वैसे शेयर करना चाहता है तो आप मुझे वीडियो बना के भेज सकते हो। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मतलब ये सत्संग मेरा है और शायद आप लोगों को बहुत जवाब मिलने वाले हैं इस सत्संग के, क्योंकि गुरु जी चोले में रहते हमेशा बोलते थे कि पाठ किया करो, शिव पुराण पढ़ा करो। और मेरे पास भी जब काफ़ी टाइम पहले शिव पुराण के मतलब एक आंटी ने मेरे को बोला कि शिव पुराण पढ़ ले, और शिव पुराण गुरुजी बोलते हैं और ज़रूरी है, तो क्योंकि कहते हैं गुरुओं की बात को हमें मानना चाहिए, क्योंकि गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और गुरु को पता होता है कि हमारा कल्याण कैसे और किस तरीके से उनको करना है, तो माध्यम भी गुरुजी ही बनाते हैं। तो आंटी के बार बार बोलने पर भी नहीं हो पा रही थी शिव पुराण, और मैं आगे ये भी बताऊंगी कि शिव पुराण के कैसे तरीके से करनी चाहिए, जैसे कि मैंने की थी। और कई बार हम गलतियां कर देते हैं छोटी छोटी, और उसी की वजह से हमें ना मन में भी तसल्ली नहीं होती कि हमने शिव पुराण अच्छे से पढ़ी है। तो कुछ नियम होते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊँगी। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि आंटी ने मेरे को बताया कि जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी तो मेरे संग ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी थी, और उससे पहले मैं बीमार बहुत रहती थी और मैं चिड़चिड़ी रहती थी। घर में हर तरह की प्रॉब्लम थी, पैसे से लेके हर तरह की। तो जैसे जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी, जैसे जैसे गुरुजी को मतलब मैंने समझा, तो धीरे धीरे मेरे पास बार बार शिव पुराण के मैसेजेस आने लगे। शिव पुराण किता कर पुत्र, शिव पुराण पढ़ा कर पुत्र, इस तरीके से। अब क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी तो मन में भी था कि शिव पुराण पढ़नी है, लेकिन कहते हैं ना, जब तक भगवान हमारा साथ नहीं देते हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसा ही कुछ था कि मन में था, लेकिन पढ़ नहीं पा रही थी, और मेरे पास शिव पुराण भी नहीं थी। लेकिन बंदोबस्त तो गुरुजी करते हैं संगत जी, हर चीज़ का करते हैं। और आंटी ने मेरे को बोला कि सोनू, मेरे घर में ना शिव पुराण है, पाठ करना है, और शिव पुराण हम 5 दिन की करेंगे। तो एकदम मेरे मुंह से निकला, मैंने कि ऐसे नहीं, पहले मेरे घर में होगी फिर आपके घर में होगी। और संगत जी, एकदम जो कहते हैं ना गुरुजी बुलवाई देते हैं, तो वो ये बोली चलो ठीक है, हम बाद में कर लेंगे, पहले तेरी शिव पुराण करते हैं, पहले तेरे घर में पाठ होगा। अब संगत जी, प्लानिंग कुछ ऐसी थी कि पहले शिव पुराण नहीं थी, फिर आंटी से शिव पुराण मंगाई, फिर उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई परिवार में, और कुछ ऐसा हुआ कि वो बीच में मतलब ये हुआ कि नहीं होगी। अब शिव पुराण लेके संगत जी मैं खुद करने लगी, लेकिन एक बार करी तो कुछ ऐसा हुआ कि फैमिली में वो मुझे रोकनी पड़ी। फिर दोबारा स्टार्ट की तो फिर वो मुझे, मेरे ख्याल से कुछ ही अध्याय हुए थे, और फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई जो शिव पुराण नहीं हुई। अब दिमाग में ये हो गया कि शायद गुरुजी की आज्ञा ही नहीं है, चाहे शायद गुरुजी नहीं चाहते कि मैं शिव पुराण करूं। तो कुछ समय के बाद फिर क्या हुआ, फिर आंटी का फ़ोन आया और बोले शिव पुराण करनी है। मैंने कि हाँ करनी है, मैंने तो कोशिश कर ली लेकिन नहीं हो पा रही है। तो मैंने कि ऐसे करते हैं, घर में पाठ रखते हैं शिव पुराण का, और बैठ के शिव पुराण करते हैं हम लोग सब संगत। तो संगत में ये है कि ज़्यादा नहीं थी, 5-6 संगत, 7-8 संगत हम लोग थे, और हम पहले पाठ करते थे, फिर चाय पानी का करते थे, मतलब चाय प्रसाद बनाते थे। उसके बाद ऐसा हुआ संगत जी, धीरे 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 मतलब लोग जो सुनने वाली संगत थी वो कम हो गई, और हुआ ऐसा कि धीरे धीरे उनके घर में या तो कलेश हो गया, या कोई प्रॉब्लम आ गई, या कुछ भी जो भी इशू थे, लेकिन आनी बंद हो गई। और लास्ट में मैं और एक मेरी फ्रेंड, हम 2 ही बचे जिनको शिव पुराण पूरी करनी थी। अब क्योंकि कहते हैं जब शिव पुराण करते हैं तो नियम लेके की जाती है, इस बात का आप भी लोग भी ध्यान रखना कि शिव पुराण को एक तो अपने जब आप साफ़ सुथरे हों जब ये स्टार्ट करें, उसको ऐसे नहीं कि गंदे संदे हैं और मतलब पीरियड्स वगैरह में नहीं। दूसरा नियम लेके करें कि शिव पुराण को गुरुजी की आज्ञा लेके कि गुरुजी मैं इस चीज़ के लिए शिव पुराण कर रही हूँ, मेरे घर में कलेश है, जो भी प्रॉब्लम है, और इस चीज़ के लिए तो 11 दिन 7 दिन वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और मैं नंबर दे रही हूँ, अगर किसी पुराण का लिंक चाहिए, क्योंकि मेरी वाली शिव पुराण जो गुरुजी ने पढ़वाई थी
बहुत इजी लैंग्वेज में है और हमने 5-5 7-7 दिन में भी वो शिव पुराण की है। तो फिर उसके बाद शिव पुराण जब होने लगी संगत जी, तो फिर मुझे सपने आने लगे और वो भी डरावने, क्योंकि नेगेटिविटी घर में बहुत है। बताने वाले बताते हैं कि पितृदोष भी है, लेकिन मैंने सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। बड़ी बड़ी पूजा की, घर का कलेश नहीं जा रहा था, घर में बरकत नहीं हो रही थी, हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग नहीं बन रही थी, बच्चे बात नहीं सुनते, मतलब कोई चीज़ तो ऐसी हो जो ठीक हो। तो सपने आने लगे, तो सपने जब आने लगे तो लगा कि शायद गुरुजी कुछ ठीक करने वाले हैं। अब अड़चन इतनी ज़्यादा संगत जी, इतनी ज़्यादा कि आंटी बीमार, मैं बीमार, और मेरे को गुस्सा आने लगा। शिव पुराण जिस दिन लास्ट हमारा दिन था और हमें लग रहा था कि आज हमें शिव पुराण कंप्लीट करनी है और आज हमारा लास्ट दिन है, आज का आज हमें करनी है। तो संगत जी मुझे शिव पुराण देख के गुस्सा आने लगा, उसको मन नहीं करे पढ़ने का, और ऐसा लगे कि क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि उसको घर से निकलना था और गुरुजी को निकालना था, और वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि वो शिव पुराण जैसे तैसे हम लोगों ने पूरी की, बहुत सारी अड़चन आने के बाद। और संगत जी वो दिन और आज का दिन, घर में शांति भी है, कलेश नहीं है, हस्बैंड वाइफ की बनती है। क्योंकि कहते हैं ना, भगवत गीता में भी लिखा है कि पितृदोष भगवत गीता दूर करती है, लेकिन पितरों की मुक्ति जो होती है वो शिव पुराण के थ्रू होती है, क्योंकि भोले बाबा के चारों तरफ भूत प्रेत वास करते हैं। शिव पुराण में ये भी लिखा है कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आप बार बार ट्राई करोगे, बार बार अड़चन आएंगी, शिव पुराण पढ़ने में ही बाधा आएगी, ये भी शिव पुराण में लिखा है। और शिव पुराण में ये भी लिखा है कि जो शिव पुराण नियम से पढ़ लेता है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। नियम से पढ़ता है जिस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर कई बार संगत जी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे गर्भ में ही मर जाते हैं या हमें अबॉर्शन कराने पड़ते हैं, वो भी पितृदोष हम लोगों को लगता है, क्योंकि वो धरती पे आना चाहते थे लेकिन हमने नहीं आने दिया। ऐसे ही हमारे पूर्वजों से गलती हुई है। बहुत सारे पितृदोष ऐसे हैं जो हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन हैं, होती हैं चीज़ें। और गुरुजी बार बार शिव पुराण पढ़ने के लिए अगर बोल रहे हैं तो कृपा करके पढ़ लो, शायद शिव पुराण पढ़ने से आपके घर की चीज़ें बहुत सारी ठीक हो जाएंगी। हाँ, उसके बाद आप ये है कि नॉर्मल 1 पेज 2 पेज 3 पेज रोज़ भी पढ़ लो, लेकिन एक बार नियम लेके कि मैं इतने दिन में इसको पूरी करूँगी। लास्ट वाले दिन आप अपना गुरुजी को खीर प्रसाद का भोग लगाओ, जिस दिन आपकी शिव पुराण पूरी होती है। हो सके जिसके पास शिव पुराण नहीं है उसको सेवा दो, क्योंकि इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है कि किसी को ज़रूरत है शिव पुराण की और आप उसको ला के देते हो पढ़ने के लिए। और संगत जी एक सत्संग और है कि एक आंटी हैं जो मतलब मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो जब मेरे संग चीज़ें हुई तो मतलब चैनल के थ्रू ही मैं उनसे बातें करती थी, तो वो मुझे बताती थी कि आंटी पता नहीं घर में ना इतनी चीज़ें हैं और जब भी कुछ अच्छा काम होना होता है तो वो हो ही नहीं पाता। और मुझे ड्रीम में कोई लेडीज़ दिखती है, जब कोई अच्छा काम होना होता है तो वो कहती है कि मैं तेरा ये काम नहीं बनने दूँगी या मैं तुझे शांति से नहीं जीने दूंगी। तो संगत जी कहते हैं ना कि मरने के बाद कोई अपना नहीं होता, सिर्फ एक एनर्जी होती है, वो आपको या तो अपनी मुक्ति के लिए परेशान करेगी या आपको अपना कुछ करवाने के लिए परेशान करेगी, लेकिन वो आपसे काम करवाने के लिए किसी हद तक भी जाती है। तो संगत जी वो आंटी को मैंने बोला, मैंने आंटी ऐसे ऐसे ना मेरी चीज़ें देखो शिव पुराण पढ़ने से काफ़ी हद तक ठीक हुई है, मेरे घर में शांति हुई है, तो आप शिव पुराण ट्राई कर लो। संगत जी कई बार कोशिश करने के बाद उन्होंने जब कभी ऐसा ना कहते मन बना लिया कि मैं शिव पुराण करूँगी ही करूँगी, तो उन्होंने जब शिव पुराण शुरू की तो वो बताने लगी कि आंटी मुझे बहुत अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं जिनको मैंने लाइफ में कभी देखा नहीं है, जो मर चुके हैं वो सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कि बस गुरुजी से अरदास करो और अपनी शिव पुराण नियम से पूरी करो, बाकी गुरुजी जाने। तो जिस दिन लास्ट दिन था उनका शिव पुराण पूरी हुई उनकी, तो संगत जी वो क्या सपना दिखाते हैं गुरुजी के शिव पुराण पूरी होने के बाद जो लेडीज उनको बार बार दिखती थी वो उनके पैर खींच रही हैं गुस्से में। और जब वो बोली, आंटी बोली कि मैं पैर खींचने से नहीं मरूंगी, मेरा गला दबाओ, मैं गले दबाने से मरूंगी, तो वो आके गले पे बैठ गई सपने में। और आंटी बताती हैं कि मैंने जब उसको बोला तो मुझे पहली बार उनका सपना चेहरा दिखाई दिया, क्योंकि चेहरा नहीं दिखता था, और चेहरा जब मैंने देखा तो वो मेरी
मम्मी थी जो ख़त्म हो चुकी थी। तो संगत जी फिर उसके बाद बताती हैं कि एक सांप आया और मम्मी को पूरा का पूरा निगल ले गया। अब क्या कारण रहा होगा मुझे नहीं पता, क्या चीज़ें रही होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद आंटी बताती हैं कि मुझे कोई डरावने सपने नहीं आए हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। तो संगत जी हमारी जब प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें गुरुजी देते हैं, हर चीज़ का हमें रास्ता बताते हैं। ऐसी एक संगत और है आंटी जी जो शिव पुराण बार बार मैं उनको बोलती थी आंटी पढ़ लो, जो कि आपके घर के जो हालात हैं वो सही नहीं हैं और आप शिव पुराण पढ़ के देखो, क्योंकि बाकी फैमिली के लोग ना अपनी चीज़ें ठीक कर लेते हैं, लेकिन छोटे होते हैं जिनको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। तो बता रही थी कि किसी ने कोई अनमोत गया था या कोई ऐसा उनके घर में हुई थी, जब से उनके हस्बैंड का रवैया, उनका बिहेवियर और उनकी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। बोले हमने पूजा भी कराई है लेकिन नहीं हुई है। तो मैंने उनको बार बार बोला शिव पुराण कर लो आंटी, बहुत ज़रूरी है, हम अपनी चीज़ें खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी पंडित के थ्रू कराते हैं तो हमें नहीं पता संगत जी कि वो सही मंत्र जाप कर रहे हैं या मंत्र उच्चारण सही है या सही प्रक्रिया कर रहे हैं। क्योंकि विश्वास, इसीलिए गुरुजी बोलते थे अपना पाठ खुद किया करो, अपने पाठ को नियम से करो। तो गुरुजी पाठ करने के लिए इसीलिए बोलते थे क्योंकि कल्याण कराना भी हम लोगों के हाथ में है, अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो फिर हमारा कसूर है। तो संगत जी वो आंटी बताती हैं कि जब शिव पुराण वो पढ़ने लगी तो बोली उनके हस्बैंड का बिहेवियर कहते हैं ना इतना गंदा, इतना गुस्से वाला हो गया कि घर में रोज़ कलेश हो रहा। बोली फिर भी लेकिन मैंने कोशिश की और कि मैंने शिव पुराण कर लूँ। तो एक दिन हस्बैंड आके अजीब सा फेस बना के बोले मेरे पास बैठ गए, बोले ये क्या कर रही है, बोले मैं शिव पुराण पढ़। बोले सबकी सुनते हैं, बोले हाँ इसके पढ़ने से। तो बोले मेरे को क्यों नहीं सुधारते हैं, और बोले फेस बिल्कुल चेंज था। बोले मुझे क्यों नहीं ठीक करते हैं, मेरे को क्यों नहीं पीछा छोड़वाते हैं। तो वो अंकल जब ये बोले तो आंटी बोली मैं अपने हस्बैंड से खुद डर गई उनकी हालत देख के। और उसके बाद बोले उन्होंने बहुत तोड़ फोड़ की करने के लिए गुरुजी तक का स्वरूप तक उन्होंने तोड़ दिया और बहुत सारी चीज़ें बोली। फिर भी मैंने उनको बोला, मैंने कि आंटी जैसे तैसे 1 घंटा मिलता है आप अपनी शिव पुराण पूरी करो, क्योंकि अधूरी नहीं छोड़ना। जो चीज़ें रोकना चाहती हैं या जो चीज़ें नहीं होने देती हैं वो चीज़ें तो रोकेंगी, लेकिन आप अपना काम करो। तो उन्होंने अपनी शिव पुराण पूरी की और आंटी बताती हैं कि जो मेरे हस्बैंड बिल्कुल बात नहीं सुनते थे वो चीज़ें ठीक हुई, प्लस खुद गुरुजी के मंदिर वो लेके गए हैं, नया स्वरूप दिला के लेके आए हैं। तो बहुत सारे कष्ट तो गुरुजी हमारे अपने ऊपर ही ले लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी अगर आप शिव पुराण के मैसेज पढ़ रहे हैं, शिव पुराण करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि गुरुजी के मैसेज आपके पास बार बार रिपीट होते हैं ना किसी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ आपके लिए 100% है कि गुरुजी बार बार आपको रिमाइंड करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि ये चीज़ करो, इसके करने से आपका कल्याण होगा। जी अगर आप चाहते हो कि शिव पुराण करनी चाहिए, क्योंकि मन में रब बैठते हैं और अगर कोई मन में भी भाव आ रहा है तो आप समझ जाओ कि वो चाहते हैं कि आप शिव पुराण करो। और शिव पुराण करने से, क्योंकि कर्म हमारा है, देना नहीं देना रब का कहते हैं ना मर्जी है, और जब उन्हें देना होगा, चीज़ें ठीक करनी होगी तो वो करा भी लेते हैं। तो अगर इसके बाद भी कोई आपके क्वेश्चन हैं शिव पुराण को लेके तो आप पूछ सकते हैं, नंबर में डाल रही हूँ। और लाइव आके सत्संग करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जय गुरु जी।